हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आप ही के लिए हम ये चैप्टर लाए हैं। हमारा चैप्टर नंबर है हमारा 4, डिटरमिनेंट सारणिक। और इस चैप्टर में से 6 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है। 3 समीकरणों को हल करना। 3 समीकरणों को हल करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि द्वारा 3 समीकरणों को हल करना है। 6 नंबर का हर साल आता है बच्चों, वो हम आपको आज बताएंगे। देखो बच्चों, हमारा ये हर साल क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए। मैट्रिक्स मेथड विधि है ना, मैट्रिक्स मेथड द्वारा हमें सोल्व करना है। 2013 में, 15, 17, 2019, 2022 में। और यहां देखो, इन 3 समीकरणों को हल करना है। हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों ये, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सबसे पहले इन तीनों समीकरणों को हम आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखेंगे। a हमारा क्या होता है? a हमारा देखो x, y और z के गुणांक होते हैं। ये हमारा x का गुणांक है, ये जो लाइन है हमारी ये x का गुणांक है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो कॉलम है ये y का है, ये तीसरा कॉलम हमारा z का गुणांक है। देखोगे ध्यान से, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, और यहाँ 1 और यहाँ 3, 2 1 3। यहाँ y का देखो y का गुणांक कितना है 1 - 2 2। देखो 1 - 2 2। और z का गुणांक देखो बच्चों कितना है 1 - 3 4, 1 - 3 4। ये हमारा आ गया a का मैट्रिक्स। x क्या है? x हमारे x y z है। देखो हमारे ये हो जाएगा x y z। और b क्या है? देख लो हमारा b है हमारा 1 1 5। ये आ जाएगा हमारा 1 1 5। जो बराबर के इधर है वो हमारा 1 1 5 हमारा b है। ठीक है बच्चों, तो a का सारणिक हमें डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें तीनों समीकरणों को हल करने के लिए ये हमारा जो मैट्रिक्स मेथड है, हमें a का इन्वर्स निकालना होगा। a के इन्वर्स के लिए देखो, a का इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है 1/a का डिटरमिनेंट्स इनटू एडजॉइंट a। तो a का डिटरमिनेंट्स है, मतलब a का हमें सारणिक निकालना है, a का डिटरमिनेंट्स। तो हमने डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख दिया हमारा। तो हम यहाँ पहली रो के आधार पे इसे सोल्व करेंगे, पहली रो के आधार पर। ठीक है, पहली रो के आधार पर देखो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। चिन्ह परिपाटी हमने लगा दिया, इसीलिए हमने देखो यहाँ 2 प्लस का लिखा है, 1 हमने माइनस का लिखा है और 1 हमने प्लस का लिखा है। देखो इस 2 के रिस्पेक्ट में हम जब इसका सारणी करेंगे तो ये हमारा कॉलम गया, ये हमारे देखो बच्चों रो गया। तो क्या बचा हमारा -2 2 -3 4। देखो यहाँ हम गुणा करेंगे, 4 की -2 में गुणा करेंगे -8, और सूत्र का हमारा माइनस लग गया। 2 3 6 -6 प्लस 6 बच्चों। उसके बाद में देखो इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा कॉलम रो गई, ये हमारी कॉलम पर हमने यहाँ ये रख लिया मार्कर। तो देखो 4 × 4 3 3 9। देखो 4 × 4 और -3 3 9, -9 होगा तो माइनस यहाँ +9 बच्चों। उसके बाद में इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। देखो ये हमने यहाँ रो ढक ली और हमने यहाँ कॉलम ढक लिया। देखो ये 1 3 -2 2। तो ये 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 × 2, यहाँ माइनस लग गया, और 3 दूनी 6, तो माइनस हो गया बच्चों ये प्लस का 6। जब हम इसे सोल्व करेंगे, 8 में से 6 गया -2, क्योंकि माइनस का है बड़ा, तो माइनस की 2 इसमें करेंगे, 2 में -2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 × 13, और 2 और 6 8, 8 × 8। देखेंगे ध्यान से, यहाँ 13 और 4 17 हो जाएगा माइनस का, 17 में से 8 गया -9। तो हमारा a का डिटरमिनेंट्स यानी कि a का हमने सारणिक बच्चों निकाल लिया। अब हम a के सहगुणनखंडों का आव्यूह निकाल लेंगे। a के सहगुणनखंडों का आव्यूह मतलब जो हमने सारणिक निकाली थी वो पहली रो की निकाली थी। अब यहाँ पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो का हमें सारणिक निकालना है बच्चों। यानी कि पहले हम इस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो बच्चों 2 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, ये हमारा कॉलम हमने ढक लिया, ये हमारी रो हमने ढक ली। तो 4 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और ये माइनस हमने लगा दिया, 2 3 6, तो माइनस आ गया ये +6। और मैं आपको बता दूं, देखो चिन्ह परिपाटी, ये प्लस का हो, ये माइनस का, ये प्लस का, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो, अब हम इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा कॉलम गया है ना, और ये हमारी रो गई। तो देखो यहाँ 4 × 4, तो 4 × 4, और देखो 3 3 9, तो माइनस होगा +9। अब इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा 1 है। देखो इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा कॉलम हमने ढक लिया, ये हमने रो ढक ली हमने। तो 1 3 -2 2। देखो 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 × 2, ये माइनस लगा दिया। 3 की 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस आ गया +6। कहने की बात यह है कि जब हम सारणिक निकालते हैं तो जो हमारी ये 3 ब्रैकेट होते हैं, देखो -8 + 6, 4 + 9, 2 + 6, तो ये जो के तू ही होते हैं।
हम यहाँ से भी लिख सकते हैं -8 + 6, 4 + 9 और 2 + 6। ठीक है बच्चों, अब हम इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब हम इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमारा देखो कॉलम हमने ढक लिया, ये हमने रो देखो हमने ढक ली, तो 4 के 1 में गुणा करेंगे। यहाँ 4 एकम 4, हमने 1 लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, और फिर देखो 2 की 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, फिर हम देखो इस -2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कॉलम हमने रख दिया, ये ढक लिया हमने, ये हमने रो ढक ली, 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गए बच्चों। उसके बाद में फिर देखो ये तीसरी देखो हम ये मान ली -3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, -3 के रिस्पेक्ट में ये हमारा कॉलम ये ढक लिया, ये हमने ये ढक लिया, तो 2 3 1 2, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, देखो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बच्चों। उसके बाद में इस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो ये हमने कॉलम यहाँ ढक लिया और हमने ये अब रो ढक ली है ना। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 3 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसके सामने वाला कॉलम ढक लिया जाएगा, इसके सामने वाली रो ढक ली जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा कि इस 3 के रिस्पेक्ट में हम कर रहा हूं मैं सारणिक, तो ये हमारा कॉलम ढक लिया गया, ये हमारी रो ढक ली गई, तो 1 - 2 और 1 - 3 बचा। यहाँ देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 की -1 में करेंगे तो -3। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा माइनस और ये -2 की 1 में करेंगे, -+2 आ गया बच्चों। उसके बाद में इस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो ये हमारा कॉलम और ये हमारी रो हो गई। देखो -3 की 2 में गुणा करेंगे, -3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में ये कॉलम ये रो 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद में इस 4 के रिस्पेक्ट में करो, ये कॉलम हमारा गया, ये रो हमारी गई, तो -2 की इसमें 2 में करेंगे तो -2 दूनी 4, ये माइनस लग गया हमारा, और 1 एकम 1 हो गया हमारा। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, 6 में से 8 गया -2 और 9 और 4 आ गया -13, 2 6 हो गया हमारा 8, 4 में से 2 गया 2, ये सूत्र ये माइनस भी लग रहा है तो -2, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, लेकिन ये माइनस का 1 है यहाँ, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, माइनस का बड़ा है यहाँ, माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 7, -+7 हो गया हमारा, और ये माइनस का 5। अब हम ए का सहखंडज अवयव निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, जिसे कहते हैं बी पर डैश लगा दिया हमने। बी डैश का मतलब क्या है कि ये हमारी पहली रो पहले कॉलम में बदल जाएगी। देखो पहली रो है -2 -13 और 8, देखो -2 13 और 8, और ये जो दूसरी रो है ये दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी, -2 5 -1 -2 5 -1। तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी, देखो -1 7 -5 -1 7 -5, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। तो ए का हम इनवर्स मैट्रिक्स, ए की इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे यहाँ व्युत्क्रम अवयव। तो ये क्या है, ए इनवर्स बच्चों क्या होता है, 1/a का मॉडुलस इनटू एडजॉइंट ए। 1/a का मॉडुलस मतलब ए का डिटरमिनेंट्स क्या है हमारा, ए का डिटरमिनेंट्स -9, ये आ गया देखो -9, एडजॉइंट ए की वैल्यू देखो हमारी ये है, देखो -2 -13 8 -2 5 -1 1 -1 7 -5, ये आ गया हमारा। और अब हम जो है हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब हम यहां से चलेंगे, चूंकि ए एक्स बराबर था बी, इसलिए एक्स बराबर जो ए है ना वो इधर आकर ए इनवर्स में आ जाएगा। अब हम वैल्यू रखेंगे, देखो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्स वाई जेड है ना। ए इनवर्स की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली, ये रही हमारी 1/-9 -2 1 -13 5 7 8 -1 -5 हमने ये रख दिया। और बी की वैल्यू देखो हमारी कितनी है, 115 हमारा 115। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये पहला कॉलम और ये पहली रो के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -2 की 1 में गुणा करेंगे -2 की 1 में गुणा करेंगे -2, -1 की 5 में गुणा करेंगे -5, समझ भाई जी। और उसके बाद में देखो ये हमारा दूसरी रो है और ये हमारा कॉलम, देखो जी -13 की 1 में गुणा करेंगे -13 है ना, और 5 की 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5 +5 है ना, और 7 की 5 में गुणा करेंगे 7 पंजे 35। देखो 8 की 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8, और -1 की 1 में करेंगे -1, और -5 की गुणा करेंगे इसमें -5 25 हो गया। देखो बच्चों क्या आ गया हमारा 1/-9 हमारा जो का तो रहा। ये देखेंगे -2 -5 ये माइनस का 9 हो गया, और 35 और 5 हो गया 40, 40 में से 13 जब हम घटाएंगे यहाँ तो ये हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। और 25 और 1 26, 26 में से जब 8 हम घटाएंगे, ये घटाओ जी 26 में 8 हमारे जब चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी 2 मतलब 16।
अब देखो, अब बच्चों इसे 9 जो है ना 9 से डिवाइड करेंगे इसे, देखो माइनस के 9 से जब 9 काटेंगे 9 एकम 9, माइनस के 9 से काटेंगे माइनस, देखो माइनस 9 तिया 27 और ये 9 दूनी 18, सॉरी ये 18 बचेगा यहाँ, तो 9 दूनी 18 ये आ जाएगा हमारा ये। ठीक है जी, ये हमारा देखो यहाँ क्या चल रहा था एक्स वाई जेड, और यहाँ भी हमारा क्या है एक्स वाई जेड, और जब हम इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा 1 आ गया, y बराबर हमारा -3 आ गया, z बराबर हमारा 2 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से 3 समीकरणों को आव्यूह विधि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सोल्व करना 6 नंबर का हर साल आता है। बच्चों आप सभी को इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें आव्यूह के रूप में लिखना है, ए अलग लिख लेना है, ये एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं, वाई देखो एक्स जो है हमारा एक्स वाई जेड होता है हमेशा, बी का मान जो है हमेशा जो बराबर के इधर 1 2 5 1 1 5 लिखा है वो हो। पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं इस तरीके से, फिर हम हमारे इस समीकरण में इसमें मान निकालते हैं, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भाग करने के बाद में जब तुलना करेंगे तो एक्स और वाई और जेड का मान हमारा आ जाएगा। तो बच्चों जितने भी आपके 12th क्लास में दोस्त हैं, बच्चे हैं, उन सबको शेयर करो।